नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस समय हम खड़े हैं घरौंडा की नई अनाज मंडी में, जहां पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठी चार्ज होने के बाद किसान पंचायत और बैठक को लेकर घरौंडा मंडी में एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा नई अनाज मंडी से, जहां पर मेरे पास आप देख सकते हैं ये इतने किसान खड़े हुए हैं। जो लाठी चार्ज हुआ है उसके विरोध में आज किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं किसान हाथों में झंडे लेकर हैं। आइए इन किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से पुलिस ने किसानों पर बर्बरता दिखाई, किस तरह से उन पर लाठी डंडे बरसाए। जी, क्या नाम है आपका? दिलबाग सिंह जी। दिलबाग जी, जिस तरह से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठियाँ भांजी गई किसानों पर, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं ये सरकार का रवैया सही नहीं है? नहीं, सरकार की देखो पहले इसका विरोध तो अभी किया नहीं। किसान अभी इकट्ठे हो रहे थे, वो अभी कैसे आगे रणनीति तैयार करनी है। इन्होंने पहले ही किसानों पर लाठियाँ बांधनी शुरू कर दी, जिसके बहुत से किसानों को चोटें आई हैं। एक दो किसानों की डेथ भी हुई है जी हाँ। तो रोष है कहीं ना कहीं जो किसानों पर अत्याचार किया गया है, लाठी डंडे नहीं तो और क्या है, ये जानबूझकर 15 किलोमीटर दूर खट्टर बैठा है, अपने काम करने के लिए आया है। तो 15 किलोमीटर दूर आप बेदोष बेचारों पर लाठियां बांध दी। जान आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें क्या कुछ निर्णय ले सकते बैठक हैं? बुलाई गई है, कई राज्यों से मेन बंदे आएंगे, तो जो भी फैसला लेंगे कड़ा निर्णय फैसला लेंगे। जो भी उनका फैसला होगा वो सबके लिए। बिल्कुल, जो किसान है वो कड़ा फैसला ले सकते हैं। हमारे साथ एक और किसान है, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से किसानों पर लाठियाँ भांजी गई है, कहीं ना कहीं रोष है और आज की पंचायत भी है, बैठक है, बड़े बड़े नेता आएंगे, कितना कड़ा निर्णय लिया जा सकता है? जी, बड़ा कड़ा निर्णय तो जो हमारे प्रधान है वो लेंगे। बाकी रोष बहुत है जी, किसानों में रोष पूरा रोष है। तो कितने के किसान इसमें जख्मी हुए हैं, क्या कुछ हालात है अभी तक? बहुत किसान बेचारे जख्मी हुए हैं। हाँ, काफ़ी किसान हैं। हमारे साथ एक और किसान है, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह का रोष है जो वहाँ पर लाठी डंडे किसानों पर भांजे गए? ऐसा अत्याचार में कोई कमी नहीं है। इससे निकम्मी, घटिया और लोगों के विरुद्ध सरकार न आई है और उम्मीद भी नहीं की जा सकती आगे भी कोई सरकार होगी। दरअसल तो सरकार सारी ही किसान के और मजदूर का हक में कोई भी नहीं रही। वैसे तो देखा जाए तो अगर वो अच्छी रहती तो इनका नंबर कहाँ से आता, वो अच्छी वो भी नहीं थी। तो सरकार तो मजदूर ने, किसान ने, गरीब ने खुद अपनी लेनी पड़ेगी। ये नंबर एक बात। नंबर दो है कि सीधे आप देख रहे हो कि क्लिप आई हुई है, यानी अधिकारी भी अंग्रेज़ों से भी आगे निकल गए कि लाठी चार्ज से पहले ही ये आदेश देना, कम से कम उसको भाव एक ही था कि बल प्रयोग करना, भाई आगे नहीं जाना, सख्ती से ड्यूटी देना, ये भी सब दोस्ते थे, वो भी सख्त थे कि सर फाड़ देना है। अगर कोई आगे आता है तो सर फटवा देना चाहिए मुझे। ये शर्म की बात है। ऐसे अधिकारी अगर हमारी सरकार में रहते हैं, नौकर रहते हैं, ये दुर्भाग्य इस देश का। वो तो एक सेकंड भी ड्यूटी पर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, जो अधिकारी है। जी जी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे निर्णय लिए जाएंगे, निर्णय तो लेगा संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन आवाज़ देंगे कि किसान मोर्चा इस बात पर सोचे और सख्त से सख्त आर या पार का, यानी किसी प्रकार का ऐसा आंदोलन हो कि चाहे वो असहयोग आंदोलन क्यों ना हो, सरकार का कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह से रोज़ सर का खून नहीं बहने दिया जाएगा, ना हम सहन कर सकते हैं आगे। बिल्कुल, जिस तरह से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठियां भांजी गई, जिस तरह से खून बहा उनका, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मानते हैं, जिस तरह से अत्याचार हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, तो आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, हम कड़ा निर्णय यहाँ से लेंगे। हमारी अपील भी है किसान नेताओं से कि कोई ना कोई कड़ा निर्णय लिया जाए। हम रोज़ बिना बात के एक शांतिपूर्ण बैठे हुए अपना सिर नहीं पड़वाएंगे और अपने साथियों को शहीद या उनका खून धरती पे नहीं गिरने देंगे। इसका कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरह से वहाँ पर पुलिस बल तैनात था, आज भी यहाँ पर थाने में पुलिस बल या जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की वो तैनात किए देंगे, क्या कुछ मानते हैं? शांतिपूर्ण यहाँ से कोई दिक्कत तो ऐसी है नहीं? नहीं, हमारा तो ऐसा कोई है नहीं। हम तो अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं और इसमें फैसला लेना है। चलो, वो पुलिस का काम है, वो अपना वहाँ पे जितने मर्जी रखे, यहाँ चाहे हमारी तरफ से यहाँ घेरा डाल के रखें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
कोई ऐसा आज का कोई अलग प्रोग्राम नहीं है कि आज ही हम कुछ कर रहे हैं। आज तो हमने एक निर्णय लेना है, एक फैसला करना है कि आगे ये आंदोलन कैसे चलाना है। निर्णय किस तरह का हो सकते हैं, कुछ है? देखिए, निर्णय तो बिल्कुल कड़ा ही होना चाहिए। जब हम एक शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, तो अगर उससे भी हमें ये रोकना चाहती है सरकार, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। इतना जिस तरह से अधिकारियों की तबादले की भी मांग आ रही है कि निर्देश इस तरह के दिए गए थे, उस पर क्या कहना चाहें? तबादला नहीं जी, अगर सरकार ने कुछ करना है तो डिसमिस करे। तबादले का क्या मतलब है? यहाँ आके यहाँ जो धक्का किया वहाँ भी तो आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ किसानों के साथ जाके वो यही काम करेंगे। तो ये जो एसडीएम ने उस दिन आपके सामने सबके सामने है, एसडीएम ने जो काम किया, अब तक एसडीएम डिसमिस हो जाना चाहिए था, सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार, सीएम अभी तक उस बात पे बोले नहीं। डिप्टी सीएम ने भी अभी एक कार्रवाई पूरी की है और कुछ नहीं किया, बात ही की है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। और आज इस चीज़ का भी फैसला होगा, जिन अधिकारियों ने बर्बरता की है और गलत बयान दिए हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ से एक एक्शन होकर उठेगा कि हम उनके खिलाफ हमने क्या करना है, कैसे कार्रवाई कल भी काफ़ी संख्या में जो किसान यूनियन के दल है या फिर राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वे बस्तारा टोल प्लाजा पर पहुँचे थे। कहीं ना कहीं सपोर्ट किसानों को पूरा मिल रहा है इस चीज़ का? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है, और जितना इन्होंने ये सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम इसको दबाएंगे, दब नहीं रहा। ये डबल जोश से दोबारा उठा। प्रधान जी ने एक बार ही कहा था कि सारा जाम कर दो, टोटल शहर जाम हो गए थे, और दोबारा से, और आज देखना यहाँ जितनी आज रश होगा, भीड़ होगी, ये उसका नतीजा है। ये सोच रहे हैं ये आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा या नीचा गिरावट आएगी, इसमें गिरावट नहीं आएगी, ये डबल जोश से ऊपर उठेगा। जी बिल्कुल, किसानों में आंदोलन को लेकर पूरा जोश है, चाहे लाठियाँ चली हो या फिर लाठियाँ भांजी गई हो किसानों पर, उसकी वजह से किसानों में कोई ऐसा गिरावट नहीं आई है कि उनका जोश कम हुआ हो। अलावा क्या कुछ और निर्णय लिए जा सकते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इस समय हम खड़े हैं घरौंडा थाना के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल घरौंडा थाने में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज घरौंडा नई अनाज मंडी में किसानों की बैठक है, जिसको लेकर कोई भी फैसला लिया जा सकता है। किसान किस तरह का फैसला लेंगे, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल किसानों की बैठक अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते सुबह से ही घरौंडा थाना के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई इस मामले में नहीं बरत रहा है। किसान किस तरह का फैसला लेंगे, इसका कोई आभास नहीं है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तरह से तैयारियों में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ जो हरियाणा पुलिस की है, जो बटालियन है, जो कंपनियां हैं, यहाँ पर पहुँची हुई है। और घरौंडा थाना में ही सभी तरह के इंतजाम पुलिस कर्मियों के लिए किए हुए हैं। इसके अलावा वाटर कैनन, वज्र वाहन और अन्य तरह के जो उपकरण हैं, जो दंगा विरोधी वाहन है, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना या आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके और कानून व्यवस्था को बनाया जा सके।